नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह। टारगेट 360 चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने आकृतियों की गिनती का चैप्टर एक लेकर के आया हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सिलोजिज्म का चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसमें कोई किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, जिससे बाकी लोग भी हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आकृतियों की गिनती। देखिए, इसमें कोई आकृति दी होती है, इसमें आपसे पूछता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, या आपसे पूछता है किसी आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, या क्षैतिज रेखाओं या टोटल सरल रेखाओं की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं पहले बताने जा रहा हूं आपको त्रिभुजों को काउंट करना, त्रिभुजों को कैसे गिनते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऊर्ध्वाधर विभाजन और क्षैतिज विभाजन दो भागों में इसको बांट दिया है। ऊर्ध्वाधर विभाजन में इसका मतलब क्या है, त्रिभुज लिया पर्टिकुलर, एक एरिया, सिंपल। इधर देखिए दूसरी आकृति में इसमें, ठीक है, ये पहली आकृति थी, ये दूसरी आकृति है। इसमें इस त्रिभुज को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया ऊर्ध्वाधर विभाजन में, वर्टिकली डिवीजन में। ठीक है, तो इसमें एरिया कितने हो गए, 1 2, दो एरिया हो गए। एरिया बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, नंबरिंग जो दी है एरिया बेसिस पे दी है, एक एरिया दूसरा एरिया। इधर 1 2 3 एरिया हो गए, डिवाइड कर दिया दो बार। इधर मैंने मान लीजिए n टाइम्स डिवाइड कर दिया। n टाइम्स डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि उस त्रिभुज को आप 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार जितनी बार भी डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में कितनी बार भी डिवाइड कर सकते हैं उसको। तो मैंने मान लीजिए n टाइम्स डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 होगी, इसमें n+1/2 होगी। ठीक है, कैसे ट्रिक देख लेते हैं, आइए। ये है ट्रिक, जितने एरिया उनका एडिशन। यहाँ पे एक एरिया 1, इन दोनों एरिया का एडिशन 3, इन तीनों एरिया का एडिशन 6। ठीक है, 1 + 2 + 3, n एरियाज का एडिशन 1 + 2 + 3, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ n+1/2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन में देखिए, क्षैतिज हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड किया गया है त्रिभुज को। ठीक है, यहाँ पे भी पहले सिंगल एरिया, यहाँ पे डबल एरिया, यहाँ पे ट्रिपल एरिया, यहाँ पे n एरियाज। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या है, हाईएस्ट नंबर। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, 1, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, 2, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, 3, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, n। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो मैं मूव कर रहा हूं अब आगे। मिक्स मतलब इसको और इसको कंबाइन करके मिश्रित विभाजन। ठीक है, देखिए मिश्रित विभाजन में क्या होता है। मिश्रित विभाजन में किस तरह से आकृति आपको मिलेगी, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं नॉर्मल, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर विभाजन हो गया। ठीक है, और ये आपका क्षैतिज विभाजन हो गया, ये मिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो त्रिभुज है हमारा बना हुआ, इसको अगर हम स्प्लिट करें तो ये दो त्रिभुजों में डिवाइड होगा। एक तो आपका ये ऊर्ध्वाधर विभाजन में, और एक आपका ये क्षैतिज विभाजन। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके ये बनाया गया है, मतलब इन दोनों की आवश्यकता होगी, दिस एंड दिस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इसको कैसे काउंट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं ये आपको बताना। ठीक है, कैसे काउंट करते हैं, आपको यहां पे दिख रहा होगा 1 2,
यहां 1 2, इसमें कितने त्रिभुज 3, इसमें कितने त्रिभुज 2। एंड का मतलब होता है गुणा से, एंड का मतलब किससे होता है गुणा से। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे 6। क्लियर, ठीक है। तो हम बार बार किसी आकृति को ऐसे तो स्प्लिट करेंगे नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसी में किस तरह से सॉल्व करना है अभी मैं आपको बताता हूं एक अगला एग्जांपल लेकर के, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल मैंने ले लिया, इसमें बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी है और इसको डिवाइड कर दिया है मैंने इस तरह से, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों, ठीक। एक बार और भी डिवाइड कर देते हैं और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे पूछे गए कितने होंगे, ठीक है। देखिए इसमें आपको आप देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है किसी पर्टिकुलर एक पे, या तो ऊर्ध्वाधर विभाजन आप देख लीजिए पहले, या क्षैतिज विभाजन देख लीजिए। तो मैं ऊर्ध्वाधर विभाजन पहले देख रहा हूं और उसको नंबरिंग दे दूंगा, ठीक है। नंबरिंग दे देता हूं ऐसे 1 2 3। ये मैंने ऊर्ध्वाधर विभाजन में नंबरिंग दे दी 1 2 3। तो ऊर्ध्वाधर विभाजन में ऐसे डिवाइड है तो कितने हुए टोटल देखो 1 2 3 जोड़ करके 6, ठीक है। अब मैं दे रहा हूं क्षैतिज विभाजन में, क्षैतिज विभाजन में कैसे दे रहा हूं मान लीजिए इस एरिया पे दे रहा हूं 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ठीक है। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये डैश जो लिखे हैं ये नंबर सेम ना लगे आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो उधर क्षैतिज विभाजन में कितने नंबर होते हैं इसमें 3 डैश। अब दोनों चूंकि दोनों की सहायता से बना है इनटू कर दो, इसमें जब इनटू करेंगे आप तो 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए आपके 18। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आप मिश्रित विभाजन को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए प्रीवियस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस के एआरओ में, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को लेते हैं और उसके माध्यम से विद ऑप्शन समझाते हैं कैसे आपको प्रश्न सोल्व करने हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था एग्जाम में 2013 में। ये था, ठीक है। ये डायग्राम दिया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे हैं आपसे कितने होंगे और ऑप्शन आपके दिए हैं 29, बी ऑप्शन दिया है 30, सी 31 और डी 32। ये ऑप्शन आपके सामने दिए थे, ठीक है। तो कैसे काउंट करने हैं देखिए, ये कैसा है ये वर्टिकल विभाजन है। तो 1 2 3 4 नंबरिंग दे सकता हूं, ऐसी नंबरिंग यहां पे ऐसी यहां पे। तो सेम जैसी कंडीशन ये है वैसे ये है और वैसे ही ये है। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए इसमें 10, इसमें कितने हो गए 10, इसमें कितने हो गए 10 10 20 30 हो गए। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, एक बीच वाला 31 और एक सबसे बड़ा वाला कितने हो गए 32 32। तो आपको पहचानना है कि रूल कैसे लगता है, ठीक है। हर किसी न किसी प्रश्न में अक्सर ये रूल लगता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर विभाजन या क्षैतिज विभाजन या मिश्रित विभाजन, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और विभाजन देता है तो प्रश्न कैसे सोल्व करने हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए अगला, अब किसी भी प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे हम ये आप देखिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया मैंने ये और आपको बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो आपको किस तरह से इसको सोल्व करना है देखिए। मान लीजिए ऑप्शन 11 12 13 14 ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है।
ई ऑप्शन अभी देख लेंगे क्या आंसर आता है, उसके अकॉर्डिंग रख देंगे हम। देखिए पहले आपको नंबरिंग देनी है एरिया वाइज, 1 2 3 4। तो सिंगल एरिया एस ए कितने हो गए? 4। ठीक है। डबल एरिया डी ए, आप समझ गए ना, सिंगल एरिया ऐसे यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी ए से डबल एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी ए ट्रिपल, एफ ए फोर्थ एरिया, 5 एरिया ऐसे। ठीक है। तो डबल एरिया देखिए कितने हैं? डबल एरिया मतलब जो दो एरियो से मिलकर बने हैं। ठीक है। देखिए 1 और 2 से मिलकर बन रहा है एक। ठीक है। एक आपका बन रहा है, आकृति थोड़ी सी, एक सेकंड सही कर देते हैं इसको। इस तरह से। ठीक है। अब देखिए ये 1 2 को मिला के एक त्रिभुज बना, और आपका 2 3 त्रिभुज नहीं बनेगा, 3 4 नहीं बनेगा। ठीक। ये बनेगा आपका 1 3 भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक। तो आप देखिए डबल एरिया कितने हुए? 2। डबल एरिया से मिलकर बनने वाले 2 हो गए। अब देखिए आप नेक्स्ट, क्या ट्रिपल एरिया से मिलकर बनता है? ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज भी नहीं है। ठीक है। क्या फोर्थ एरिया से मिलकर बनता है? नहीं बनता है। क्या कोई और एरिया है ऐसा? नहीं बनता है। इसका मतलब इसमें जो त्रिभुजों की संख्या हो गई, एक सबसे बड़ा त्रिभुज और आएगा 1, यानी कि 4 3 7 हो गई। एक ऑप्शन 7 और लेना, आंसर आपका 7 हो जाए। ठीक है। सिंपल वे है। एक आकृति पे और ले लेता हूं यहां पे, अगले प्रश्न की। ये ले लिया आपको। ठीक है। ये आपका ले लिया। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इस तरह से। ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन यही है आपके। अब सिंगल एरिया कितने हुए? 5। डबल एरिया देखिए कितने हुए? 1 2 को मिला के बनने वाला, 3 4 को मिला के बनाने वाला, और 5 1 को मिला के बनाने वाला। यानी कि डबल एरिया वाले कितने हो गए? 1 2 1 2 3 4, 4 हो गए। कौन कौन से? 1 2 को मिला के बन रहा है, 4 5 को मिला के बन रहा है, 5 1 को मिला के बन रहा है, और आपका 3 4 को मिला के बन रहा है। ठीक है। 4 हो गए। क्लियर यहां तक। उसके बाद देखिए ट्रिपल एरिया टी ए, ट्रिपल एरिया। ठीक है। टी ए क्या है ट्रिपल एरिया का? ये है 1 2 3, ये है पूरा एक ये है 2 3 4। ठीक है ना। तो आपके कितने हो गए? 2 हो गए आपके। ठीक है। तो 5 4 9 2 11, तो 11 तक के ऑप्शन कैंसिल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या 4 एरिया में बन रहा है? मतलब ट्रिपल से ऊपर 4 एरिया में नहीं बन रहा है। फिर केवल एक त्रिभुज बन रहा है, सबसे बड़ा वाला, जो 1 2 3 4 5 एरिया को मिला के बन रहा है, सबसे बड़ा वाला। कितने हो गए? 12। तो आपका आंसर कितना हो गया? 12। ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक। कुछ मैं क्वेश्चन और ले लेता हूं, 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए यहां पे त्रिभुज को काउंट करना है।
ठीक है। इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कितने होंगे और वर्ग कितने होंगे। ठीक है, इसमें ट्रायंगल कितने होंगे और वर्ग कितने होंगे। देखिए ट्रायंगल गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंगल एरिया कितने हो गए, यहां पे लिख देते हैं सिंगल एरिया 12। डबल एरिया देखिए, डबल एरिया हो गए आपके 1 4 को मिला के, 3 4 को मिला के, 2 3 को मिला के, 1 2 को मिला के, एक आकृति में 4, तो 3 आकृति में ऐसी ऐसी 12। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ट्रिपल एरिया, ट्रिपल एरिया है क्या कोई, नहीं है। ये एरिया 1 2 3 4, 4 एरिया का त्रिभुज बन रहा है, यानी कि एक ये बना, ठीक है, एक ये बना, नीचे की ओर मुंह खुलने वाले 2 बने, 2 ऊपर को बने, तो 2 और 2 4, मतलब 4 एरिया कितना हो गए 4। ठीक है, अब देखिए आप, क्या इसके अलावा कुछ और त्रिभुज संभव है, नहीं है। ठीक, 4 एरिया से ऊपर कोई ट्रायंगल संभव नहीं है। टोटल कितने हो गए 26, 26 त्रिभुज हो गए। अब देखिए वर्ग, ये अपने आप में पूरा एक वर्ग है, ये पूरा एक वर्ग है, ये पूरा एक वर्ग है। ठीक है, कितने हो गए वर्ग 3, एक ये होगा 4 और एक ये होगा 5, यानी कि स्क्वायर कितने हो गए, ये हो गए आपके 26 और ये वर्ग हो गए आपके 3 और 2 5। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, अभी प्रैक्टिस आपको और नहीं पड़ेगी, कंटिन्यू। देखिए क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं यहां पे, इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या, अगेन त्रिभुज कितने होंगे और स्क्वायर कितने होंगे वर्ग। ठीक है, तो त्रिभुज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सिंगल एरिया कितने हो गए 16। ठीक है, इसके आप चाहे तो ऑप्शन लिख सकते हैं, ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहां पे, इस साइड में लिख देता हूं। ऑप्शन ए है 44 ट्रायंगल 10 स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका है 14 ट्रायंगल एंड 16 स्क्वायर 16 वर्ग, सी ऑप्शन आपका है 24 ट्रायंगल एंड 6 स्क्वायर्स एंड डी ऑप्शन आपका है 24 ट्रायंगल एंड 9 स्क्वायर। ठीक है, देखिए सिंगल एरिया कितना हो गया 16। अब डबल एरिया देखते हैं, डबल एरिया देखिए 1 2 को मिला के 2 3 को 2, 3 4 को 3 और 1 4 को 4, तो एक में 4 है, तो 4 हिस्सों में कितना हो गए 16, 16 ही 16 दूनी 32, 32 यहां तक हो गए। क्या ऑप्शन में कहीं पे भी 32 है, बिल्कुल इससे ऊपर वाला है, तो आप आंसर डायरेक्ट ही इतने भी देख के लगा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, और अगर काउंटिंग ही करनी है तो काउंटिंग पूरी करें आप फिर त्रिभुजों की। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखिए, डबल एरिया के इनके ये तो अंदर, इनके अंदर तो है ही बनने वाले। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और इससे ऊपर एरिया के भी होंगे, वो कौन कौन से होंगे, ये देखिए 1 2 3 4 एरिया को मिला के बना है एक। ठीक है, इसी तरह से इधर बनेगा एक, इसी तरह से ये बनेगा एक, इस तरह से बनेगा 4 एरिया के बनेंगे आपके 4, यानी कि 4 एरिया बनेंगे आपके 4, तो 16 दूनी 32 4 36 हो गए। ठीक है, इससे ऊपर आप अगर काउंट करें तो ये बनेगा ऐसे, ठीक, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे,
ये बनेगा ऐसे, ठीक है। तो 4 ये होंगे, मतलब 4 एरिया के ये और ये, मतलब चारों तरफ 4 एरिया के और बनेंगे, 40 हो गए, ठीक है। अभी कुछ और बचे, और कौन से बचे हैं, और बचे हैं आपके ये वाले, ठीक है। नहीं, ये वाले तो काउंट कर लिए। आपके बचे हैं अभी कुछ और भी ट्रायंगल बचे हैं, ध्यान से देखें फिर से। ये आपका काउंट हो गया और ये आपका काउंट हो गया। सोलह दूनी 32, 4 36, 4 40, आपका है 44। चलिए अभी ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर करके देखते हैं। और देखिए स्क्वायर में देखिए 1 2 3 4, और एक अपने आप में स्क्वायर ये बन रहा है आपका, ये वाला एक आपका ये बन रहा है, एक आपका ये बन रहा है, एक आपका ये बन रहा है, मतलब 1 2, ठीक है, 3 1 2 3 4, ठीक है, और एक बड़ा वाला 5, और 5 इसके अंदर है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, यानी कि 10 आपके वर्ग होंगे, ठीक है। कहीं पर 4 मिसिंग हो रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन और है स्टार वाला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का क्वेश्चन ये है आपका। इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं, ए ऑप्शन 10, बी 11, सी 12, डी आपका 13, ठीक है। आप अगेन 1 2 3 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके सिंगल एरिया कितने हो गए, सिंगल एरिया हो गया आपका 5, ठीक है। डबल एरिया देखिए आप, डबल एरिया तो नहीं है, ट्रिपल एरिया है, ट्रिपल एरिया है। ट्रिपल एरिया में देखिए, मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूं यहाँ पे ए, ये बी, ये सी, केवल ये दे देता हूं, ठीक है। तो 3 सिरे हैं, 1 2 3, चलिए ये देखिए, इससे इस सिरे से बनने वाला एक तो ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, और एक इसी सिरे से बनने वाला ये हो गया, 2 हो गए आपके। इससे देखिए एक ये हो गया, ठीक है, और एक आपका, एक तो आपका ये हो गया, ठीक, और एक आपका हो गया ये वाला, 2 ये हो गए, 2 और 2 4, और एक देखिए इससे मिलकर बनने वाला ये तो हो गया था काउंट सी की हेल्प से, आपका एक रह गया था सी की हेल्प से ये वाला, ठीक है। तो 5 ये हो गए, 5 और 5 10। तो आपको ध्यान रखना है इस ये ट्रायंगल, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 10। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आकृतियों की गिनती में इतना ही कुछ है ट्रायंगल के बारे में। बाकी अभी और मूव करते हैं हम वर्गों के बारे में और रेखाओं के बारे में, कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो आइए सरल रेखाओं की बात कर लेते हैं। किसी भी प्रश्न में देखिए, किसी प्रश्न में सरल रेखा को काउंट कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न आपके सामने ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद पश्चात ये है, कैसी भी आकृति आपको बनी हुई दे सकता है एग्जाम में। ये आप थोड़ी सी आकृति में गड़बड़ हुई है, इस तरह से बना लीजिए, और आपका इस तरह से, ठीक है, ये, और चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ मेथड बताना है, ठीक है। देखिए इसमें मान लीजिए सरल रेखाओं की संख्या, ठीक, कि सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ सकता है, या एक और सरल रेखा ये मिला देते हैं, एक और बन जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, और एक आपकी ये बना दी, ठीक है, और ये आपकी एक ये मिला दी,
देखिए सरल रेखाओं की संख्या कितनी है आपको ये काउंट करना है। सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्षैतिज लाइन आपको देखनी है, ऊर्ध्वाधर आपकी देखनी है, और आपकी देखनी है त्रिज्या। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं तीन ही तरह की होती हैं हमारी, सॉरी जो रेखा टोटल होती है हमारी तीन तरह की होती है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और त्रिज्या। तीनों काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा जोड़ करके। क्षैतिज देखिए 1 2 3 4, चार क्षैतिज हो गई। ऊर्ध्वाधर देखिए 1 2 3 4। त्रिज्यक देखें 1 त्रिज्यक 2 3, 3 त्रिज्यक हो गई आपकी। कितना हो गया 4 4 8 और 3 11। टोटल देखें कितनी हो गई आपकी 11। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से आपको काउंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं स्क्वायर काउंट करना, वर्ग। वर्ग ज्ञात करना। देखिए एक क्वेश्चन आता है आपका, चेस बोर्ड में वर्गों की संख्या कितनी होती है। चेस बोर्ड कैसे होता है देखें आप, यहां पे इस तरह से होता है बनाओ, 8 पंक्तियां होती हैं, 8 ही कॉलम होते हैं। ठीक है, 8 आपकी पंक्तियां होती हैं और 8 ही कॉलम होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 बाई 6 का ले लेते हैं वही। ये है 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 6 का आपके सामने कोई आकृति है और इसमें बताना है वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, कि वर्ग कितने हैं ये आपसे पूछा गया है। तो किस तरह से काउंट करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 आपका। ठीक है, तो वर्गों की संख्या जो काउंट होती है हमारी वो इस तरह से काउंट होती है। पंक्ति में मैक्सिमम नंबर क्या है 6, ऐसे ही रो में मैक्सिमम नंबर क्या है 6 प्लस, पंक्ति में एक नंबर कम कर दीजिए और रो में भी एक नंबर कम कर दीजिए, इसी तरह पंक्ति में कम कीजिए, इसी तरह रो में कम कीजिए, और ये जब तक करते रहिए जब तक कि दोनों में से कोई एक जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनता है इसमें, एक स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 4 5 6, मतलब जितने अगर ये n बाई n का होगा तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक का फॉर्मूला आपका लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्गों की संख्या जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है वर्गों की संख्या किस तरह से काउंट होती है। 2-3 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इसमें, इससे भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, हाँ ये तो समझ में आ गया होगा ना, चेस बोर्ड में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर तक, इनको जोड़ लीजिए सबको ऐड करके। ठीक है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला भी आप जानते हैं, n+1 2n+1 अपॉन 6 फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें अगर वर्ग और पंक्ति अलग अलग हो तो किस तरह से आपको वर्गों की संख्या काउंट करनी है। वर्ग और पंक्ति अलग अलग है तो कैसे करनी है काउंट पंक्तियों की संख्या, वर्गों की संख्या। ये तो ये भी आसान है, कठिन नहीं है ये। ठीक है, ये वर्ग समझे सारे बराबर बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 2 3 4। ठीक है, तो वर्गों की संख्या कितनी होगी 6 × 4
मैक्सिमम नंबर इधर और मैक्सिमम नंबर इधर, प्लस एक कम इधर, एक कम इधर, प्लस एक कम इधर, एक कम इधर, प्लस एक कम इधर, एक कम इधर, प्लस एक एक कम करते रहें जब तक जीरो कोई एक ना हो जाए। जोड़ दीजिए 24, 15, 8, 3, 0। जोड़ सकते हैं, कितना हो गया? 24, 15, 39, 3, 42 और 8, 50। ठीक है, यानी कि सब वर्गों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 50। तो इसमें टोटल 50 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो m बाई एन का भी देख सकते हैं, n बाई एन का देख सकते हैं, सेम साइज का भी देख सकते हैं जिसमें पंक्ति और कॉलम स्तंभों की संख्या बराबर हो, और देख सकते हैं कि अलग अलग अगर हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो आपके सामने बात की है हमने, वो बात की थी आकृतियों की गिनती की। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं समझता हूँ लगभग पूरा हो चुका है। आप इसके क्वेश्चन खुद से करें, ट्राई करें। ठीक है, और जो समस्या किसी तरह की आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और खुद से प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी चैप्टर को लेके, कोई भी चैप्टर क्यों ना हो। ठीक है, तो नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।